आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1.1। हमारे जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन की, देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमारी इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इज इन द सेट। जो हमारा रिलेशन है वो किस सेट से है। अब इस बार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो हमारा रिलेशन है, जो भी रिलेशन का सेट है वो किस सेट से बन रहा है, यानी कि ए हमारा है यहाँ पे, आर रियल नंबर का सेट है हमारा। ठीक है, इससे हमारा जो रिलेशन का सेट है वो बन रहा है। ठीक है, और जो हमारा ये जो रिलेशन का सेट है किस तरीके से डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू ए कमा बी डैश, और जिसकी कंडीशन है ये है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे है। इसमें हमें क्या करना है, शो करना है कि ना ये तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो तो हमारा इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी सेट रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थ्योरी से ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, चेक हमें शो करके दिखाना है ना रिफ्लेक्सिव। तो हमेशा हम रिफ्लेक्सिव केस में जब भी हमारी रोस्टर फॉर्म ना बने तो हम इफ से स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ी ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे आर इक्वल्स टू ए कमा बी और ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इफ से शुरुआत करेंगे। इफ ए वाले जो हमारा पेयर है वो अगर बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल जो ए जो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इस सेट ए का। ठीक है, हमने मान के देखा कि अगर है तो क्या होगा। तो हमने यहाँ क्या क्या लिखा, अगर है तो इसमें हम रिलेशन कंडीशन लगाएंगे, तभी तो ये हमारे रिलेशन के सेट में आ रहा होगा। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ट्रू थोड़ी ना होगी। इसे आप ए से मत समझो, और इसे आप मान लो कि यहाँ पे ए को मैंने मान लिया, अगर ए इक्वल्स टू 2 है और कंडीशन अगर मैं ये वाले लगाऊँ, यानी कि ए 2 इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ऐसे तो होगा। इसका मतलब है 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें कंडीशन में क्या लिख रहा है कि जो 2 है हमारा वो हमारा छोटा है। तो छोटे होने की तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, पर यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो इक्वल थोड़ी ना होगा, 2 4 इक्वल थोड़ी ना होगा, तो यानी कि नोट इक्वल, ये कंडीशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे विच इज नोट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा भी देंगे, सो आर इज नोट रिफ्लेक्सिव। हमारा आर क्या हुआ है, नोट रिफ्लेक्सिव हुआ है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम हमेशा क्या लेट करते हैं, हमेशा सिर्फ एक एलिमेंट लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, ए कमा बी लेट हमने कर दिया। किसका एलिमेंट है, ये सेट आर का एलिमेंट है, ऐसा हमने लेट करा। फॉर ऑल जो ए और बी है हमारे, किसका एलिमेंट है, इस सेट ए के हो गए। ठीक है, हमने एलिमेंट लेट कर लिया। इसमें देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हमने ये लेट कर लिया कि हमारे रिलेशन वाले सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब रिलेशन के जो कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई, इसमें रिलेशन की कंडीशन लगाएंगे। रिलेशन कंडीशन ये है, तो हम क्या लगाएंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम इसका उल्टा करके देखें, क्योंकि सिमेट्रिक केस में हमें अपोजिट पेयर होना चाहिए, तो हम अगर ऐसा करके देखें तो मान लो ये ट्रू थोड़ी ना, ट्रू क्यों नहीं होगा ये। मान लो हमने यहाँ पे ए को माना मैंने 2 और यहाँ पे बी को माना मैंने 3, तो पहले मैंने कंडीशन ऐसी लगाई कुछ, इसका मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अभी इक्वल टू को रहने दो। और थोड़ी देर बाद मैं क्या लिखता हूँ कि जो हमारा ऐसा लिख दी मैंने ये कंडीशन। ठीक है,
या इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि ऐसे, तो यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि हमारा क्या होगा, हमारा इक्वल तो होगा या नहीं। ठीक है, एक मिनट। तो अगर यहाँ पे हम सिमेट्रिक के केस में देखें तो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक चेक करेंगे इसे। हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई। ठीक है, अगर इसी कंडीशन का अगर मैं अपोजिट कर दूं कि कैसे कैसे लिखेंगे, बट क्या बी स्क्वायर, अब ये कंडीशन ट्रू थोड़ी ना, कैसे ए इक्वल्स टू मैंने 2 माना, बी इक्वल्स टू मैंने 3 मान लिया। पहले मैंने कड़ी कंडीशन लगाई यानी कि 2 इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि नॉट ट्रू है। 2 जो है हमारा 9 छोटा थोड़ी ना होता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कंडीशन, जो कि नॉट ट्रू हो जाएगी। यानी कि ये कंडीशन है जो मैंने सिमेट्रिक के लिए लगाई, तो हम क्या लेंगे, विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे ऐसा लगा देंगे। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन बिलोंग नहीं हुई तो हम क्या लिखेंगे, बी कोमा ए जो हमारा पेयर है वो रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, अपोजिट जो पेयर है इस वाले पेयर का वो सेट रिलेशन को जो सेट है उससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम थर्ड चेक करेंगे अब हमारा जो रिलेशन का सेट है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में आपको 2 एलिमेंट लेट करके चलने पड़ते हैं, लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी किसके एलिमेंट है, सेट आर के एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बी सी जो हमारे एलिमेंट है किस सेट के, सेट ए के, जिससे सारे जो भी ये रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है ना, जो रिलेशन बनाए जिस सेट से वो ये ए सेट। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो फ्रॉम जब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए और बी जो है वो किसके एलिमेंट है, सेट ए के। अगर ये जो पेयर है ये सेट जो हमारे रिलेशन के सेट है उसका अगर उसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि पहले इसने रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई होगा तभी तो ये रिलेशन के सेट में आया हुआ। अगर हम इसमें कंडीशन लगा के देखेंगे यानी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमारी ये कंडीशन होगी इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लिया हमने। फ्रॉम अगर हम बी को सी को मान ले एक बार, फॉर ऑल बी और सी किसके एलिमेंट है, सेट है। ठीक है, इसके लिए भी वही होगा, सेम कंडीशन लगाएंगे रिलेशन की, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव केस में क्या करते हैं, हम बिजली एलिमेंट को क्रॉस करके रिजल्टेंट निकालते हैं। बिजली एलिमेंट ये होता है जो कॉमन होता है। ठीक है ना, 2 एलिमेंट में तो हमने क्या करा, बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज़ नॉट ट्रू। ये सही क्यों नहीं है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू क्यों, यहाँ पे देखो जो ये ए है वो किससे जो हमारा ए है वो बी स्क्वायर से छोटा है, बी स्क्वायर से छोटा है। और यहाँ पे देखो ये जो सी स्क्वायर है ये बी से भी छोटा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ए होगा हमारा तो ये सी से भी छोटा होगा। ठीक है, देखो अगर हमारा यहाँ ए कमा सी है, इसे आप ऐसे मत देखो, मान लो यहाँ पे हम 3 कांस्टेंट ले लेते हैं, ए की इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 4 ले लिया। तो हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं यानी कि ए इज ग्रेटर देन और ऐसा कुछ है, तो अगर हम इसकी कंडीशन लगाए यानी कि 2 ऐसे और 3 का स्क्वायर, अगर इसको सोल्व करें यानी कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, हम सेकंड एक्सप्रेशन ये लगाते हैं यानी कि बी कुछ ऐसे 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, यानी कि अगर इसका 3 इज लेस देन 16। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया ये रिजल्टेंट का क्या लिखा, ए इज लेस देन और इक्वल टू हमारा क्या होगा सी स्क्वायर। अगर हम देखें 2 और 4 तो 2 और क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारा 2 तो छोटा है। ठीक है, मान लिया हमने छोटा है 16 से, यहाँ पे 16 आएगा। बट हुआ क्या
कि हमारा इक्वल थोड़े ना है, कि इक्वल की वजह से क्या हो जाएगी, कंडीशन डिनाई हो जाएगी, तो यानी कि ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा जो रिजल्टेंट वाला पेयर है वो बिलोंग नहीं होगा, यानी कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, और जो सी है किसके एलिमेंट है, सेट है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि आर ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। नहीं तो हमारा जो रिलेशन का सेट है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, चेक वेदर रिलेशन जो है हमारा किस सेट से है। आपकी बार हमारे सेट दे चुके हैं, हमारा जो ए सेट है हमारा आपकी बार 1 2 3 और ये कहाँ तक है 6 तक, 4 5 और 6, ये हमारा सेट है जिससे हमारे सारे रिलेशन बनेंगे। और हमारा रिलेशन का जो सेट है वो क्या है, आर इक्वल्स टू ए कमा बी, और जो हमारा है बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। हमें इसमें चेक करना है, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे रिलेशन का सेट ये है और हमारा जो जिस सेट से हमारे सारे रिलेशन बन रहे हैं वो सेट ये है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब की बार देखो हमारा जो जिस सेट से बन रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना, ठीक है। इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइट सेट नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। यानी कि अगर हमने एक ही जगह पे 1 डाला तो 1,2 मिलेगा, 2 डाला 2,3 मिलेगा, 3 डाला 3,4 मिलेगा, 4 डाला 4,5 मिलेगा, और 5 डाला 5,6 मिलेगा। 6 यहाँ पे नहीं डालेंगे, 6 क्यों नहीं डालेंगे, 6 डालेंगे तो बी की वैल्यू हमें 7 मिलेगी, और जो कि हमारे सेट में भी नहीं है, जिससे यूनिवर्सल सेट में जिससे हमारे सारे रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5,6 तक ये आखिरी एलिमेंट होगा। फर्स्ट के लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी रोस्टर फॉर्म बन चुकी है तो हम इसमें थ्योरी तो नहीं लगा सकते। और यहाँ पे देखो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव कंडीशन में क्या बताया था कि जो भी आपका जिस सेट से भी आपके हमेशा रिलेशन बनेंगे, सारे रिलेशन बनेंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके पेयर होने चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर पेयर कैसे, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, अप टू 6 6 तक पेयर होने चाहिए इस रिलेशन के सेट में, तभी ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखो ना यहाँ पे 1 1 का पेयर है, ना यहाँ 2 2 का है, यहाँ 3 3 का, किसी चीज़ का पेयर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव केस में आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना, कि भाई देखो ना तो यहाँ 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3, आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो। हम क्या लिखेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, 1 किसका एलिमेंट है, सेट है का। हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया कि हमारे जो 1 1 वाला पेयर है वो हमारे रिलेशन के जो सेट है उसको बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी के बच्चे का मन बन गया कि मैं तो 1 1 नहीं बता रहा क्योंकि 6 6 का लिख सकते हो, तो उसने 6,6 का एग्जांपल दे दिया, किसी ने 4,4 का दे दिया, कोई कैसा भी दे सकता है, सबका ठीक होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 1,1 वाला जो एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मैंने लिख दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सेकंड का हम चेक करते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या मैंने बताया था, हमें सिमेट्रिक में जितने एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट में उससे कोई तो मतलब है नहीं, जितने हमारे पेयर है हमारे रिलेशन के सेट में उनसे मतलब है। हर एक पेयर का अपोजिट पेयर भी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर मैं 1,2 ले लूँ, 1,2 बिलोंग्स टू आ रहा है फॉर ऑल 1 और 2 किसके एलिमेंट है, सेट है के। मैंने ले लिया कि भाई 1,2 बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है कि 1,2 का जो अपोजिट पेयर होगा, इसका मतलब रेसिप्रोकल पेयर कह सकते हो, तो 2,1 भी हमारा होना चाहिए। सिमेट्री की यही तो कंडीशन होते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है फॉर ऑल 1 और 2 की क्या बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के बिलोंग को। पर हमने देखा जब हमने ये एलिमेंट लिया, ये पेयर लिया, इसका अपोजिट तो हमारा रिलेशन के सेट में है ही नहीं, तो हमने क्या कह दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है तो सो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में हमें 2 एलिमेंट लेट करके चलने होते हैं, तो हमने क्या करा, 1,2 एंड यहाँ पे दो जो सेकंड एलिमेंट लेट करोगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट है और जो सेकंड पेयर का फर्स्ट होगा वो सेम होगा, यानी कि हम 2,3 ले सकते हैं। मैंने 2 एलिमेंट लेट कर लिए, 4 ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर के सेट से, और 1, 2 और जो 3 है वो किसके एलिमेंट है, सेट ए के, ठीक है। हमने ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे इस वाले से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर लिखे फ्रॉम 1, तो क्या लिखेंगे, 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर को, इसे फर्स्ट लिखेंगे। फ्रॉम 2,3 बिलोंग कर रहा है आर को, इसे 2 लिख देंगे। बाई फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिखेंगे कि हमारा बीज एलिमेंट को रोस हो गया और हमें रिजल्टेंट क्या मिला, 1,3 बिलोंग कर गया आर को फॉर ऑल 1 और 3 जो है हमारे किसके एलिमेंट है, सेट है। हमें कुछ ही रिजल्टेंट मिला, अब इसको चेक करना है कि हमें जो रिजल्टेंट मिला वो सही भी है नहीं। हमारा रिजल्टेंट हमें क्या बता रहा है कि 1,3 का जो पेयर है, जो ये एलिमेंट है, ये हमारे किसके सेट को बिलोंग करेगा, आर के सेट को। हमें हमें इसमें चेक करना है कि आर के सेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1,3 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें इसमें पूछा क्या है, तो हमें बताओ कि ये है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव neither nor symmetric nor symmetric और neither transitive। नहीं तो हमारा ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ना ही हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.1 का थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें हमारा ये जो ये था हमारा सेट था, ये यूनिवर्सल सेट था जिससे हमारे सारे रिलेशन बने हैं। इसकी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी रिलेशन की, और ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म थी। यहाँ पे हमने 6 से लेकर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 लेते हैं हम तो 6,7 वाला भी एलिमेंट बन जाता, पर यहाँ पे हमारा क्योंकि हमारे जो रिलेशन का यूनिवर्सल सेट है उसमें भी 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने 6,7 वाला एलिमेंट नहीं लिखा, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इनडिफाइंड। तो हमारा जो ये रिलेशन बन रहा है किससे बन रहा है, हमारा
जो हमारा रिलेशन नंबर का सेट है या रियल नंबर का सेट है उनसे बन रहा है, ठीक है। और जो हमारा रिलेशन है वो ऐसे है कि R इक्वल्स टू ए कमा बी और ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिट है, बट सिमेट्रिक नहीं है। हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट हम लेके चलेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। मैंने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्यों नहीं बनाया हमारे रिलेशन के सेट की, क्योंकि हमारा जो जिस सेट से भी हमारे रिलेशन बन रहे हैं वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही हमारे एलिमेंट आएगा रिलेशन के सेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारा रोस्टर फॉर्म बनाना। तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म से ही सोल्व करेंगे, जो कि ईजी भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ अगर ए वाला जो पेयर है हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए जो हमारा सेट एलिमेंट है किस में से आएगा, हमेशा ए में से ही आएगा, ठीक है। हमने मान के चले कि अगर है तो, ठीक है। तो हम इसमें अगर ये ए वाला हमारा जो पेयर है अगर रिलेशन के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि रिलेशन की कंडीशन को पहले सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको मान रहा होगा, तभी तो हमारे रिलेशन का सेट इसके अंदर अपने अंदर रखेगा ही सेट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन लगा के देखते हैं। तुम क्या करेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। अब देखो ये बिल्कुल कंडीशन गलत क्या है, देखो अगर मान लो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब लेस देन की कंडीशन छोड़ दो, आप इक्वल की देखो, इक्वल तो ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यानी कंडीशन सही है, ठीक है। तो विच इज ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर हम सेकंड हम सिमेट्रिक के लिए चेक करें, आपको लेट करना है एक एलिमेंट, लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए और जो बी है वो किसके एलिमेंट के, किस सेट के एलिमेंट है, ए के, ठीक है। तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, बट अगर हम इसका उल्टा चेक करें एक बार, बी इज लेस देन विच इज नॉट ट्रू, ये क्यों नहीं ट्रू हुआ मैं बता रहा हूँ, विच इज नॉट ट्रू। यहाँ पे मैंने विच इज नॉट ट्रू क्यों लिखा, मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ए इक्वल्स टू 3 है और बी इक्वल्स टू 4 है, तो मैंने क्या लिखा, ए इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने पहले कंडीशन लिख दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद में मैंने क्या लिखा कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू यो, तो ये कंडीशन ट्रू थोड़ी ना है, 4 छोटा थोड़ी ना होता है 3 से, ठीक है। तो विच इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे भी तो मैंने वही लिखा है, यहाँ पे बस सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आपको ये सब कुछ करके ही नहीं आना है एग्जाम में, पर तो हमको सीधा लिखना है, क्या लिखेंगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो यानी कि बी कमा ए वाला जो एलिमेंट है हमारा रिलेशन के सेट से बिलोंग नहीं करेगा, फॉर ऑल बी और ए जो भी एलिमेंट है वो भी किसके सेट के एलिमेंट है, हमारे वो सेट ए के एलिमेंट है। तब क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आर हमारा नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव के केस में आपको 2 एलिमेंट लेट करके चलने होते हैं, लेट ए कोमा बी फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, बी कोमा सी सेकेंड एलिमेंट, फॉर ऑल 1 ए बी सी जो एलिमेंट है वो सेट की ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, हम फर्स्ट एलिमेंट से लेंगे इस वाले एलिमेंट, फ्रॉम ए कोमा बी से हम क्या लिखेंगे, अगर ये बिलोंग कर रहा है हमारा, ठीक है, ए और बी सेट, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें रिलेशन कंडीशन लगाएंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू बी फर्स्ट, फ्रॉम बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है तो फॉर ऑल बी और सी क्या किसके एलिमेंट है, सेट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्योंकि तो हमें तो बिल्डिंग एलिमेंट को क्रॉस करके हमें अपना रिजल्टेंट निकालना है। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, वन इज लेस देन और सी ए, सॉरी यहाँ पे ए था ना, क्या है कि भाई जो हमारा ए है वो ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये बी एलिमेंट क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ए और ए इज लेस देन इक्वल टू सी बी, ठीक है ना। यहाँ पे विच इज़ ट्रू होगा, क्योंकि देखो अगर मैं मान लूँ, देखिए कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन की कंडीशन थोड़ी देर के मान लो, छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू बी, ऐसे ही इसमें मानो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेस देन की कंडीशन छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ इक्वल्स टू सी, और तो क्या हो जाएगा हमारा बी इक्वल्स टू सी, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लेस देन की कंडीशन को भी कंसिडर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए जो ये वो ए हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमारा ये क्या है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ए कॉमा सी वाला जो हमारा एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के सेट को, फॉर ऑल ए और जो सी है हमारा सेट एक एलिमेंट है। अगर ये हमारा जो एलिमेंट है, ये जो पेयर है हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग कर गया, यानी कि सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने बताया थी कि हमें शो करो कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो हमारा ऐसे ही आया, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक हमारा नहीं है। हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चेक द वेदर रिलेशन आर। हमारा इस बार भी जो हमारा रिलेशन बन रहा है हमारा किस सेट से है, रियल नंबर के सेट से है। हमें इसमें चेक करना है, ठीक है। चेक क्या करना है, वही चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारा जो रिलेशन है वो हमारा कैसा रिलेशन है, इस बार शायद क्यूब है ये, हाँ ठीक है, ये रिलेशन में क्यूब है। आर इक्वल्स टू ए कोमा बी है, जो हमारा रिलेशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। हमें कह रहे हैं कि हमें चेक करके बताओ, ये चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव केस में हमेशा हम किससे लेके चलते हैं, इफ से। तो हम करेंगे इफ अगर ए वाले जो हमारे पेयर है बिलोंग कर रहा है तो फॉर ऑल ए वाला जो एलिमेंट है हमेशा किस सेट से आएगा, ए के सेट से, ठीक है। अगर ये वाला पेयर हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि मैंने बता रखा है, तो यानी कि इस कंडीशन को तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कंडीशन लगा के देख लेते हैं एक बार। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा, हमने चेक करा कि हमारा जो ए है वो हमारा लेस देन इक्वल टू ए क्यूब है या नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए मत मानो, यहाँ पे हम कुछ और मान लो, ठीक है। मान लो मैंने ए के लिए मैं 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2 इज लेस देन 2 की क्यूब। तो अगर हम इसे देखें यानी कि 2 8, ठीक है। इक्वल की कंडीशन तो भूल जाओ आप, पर आप लेस देन की कंडीशन देखो विच इज ट्रू, क्योंकि सही है, क्योंकि जो 2 है वो छोटा होता है 8 से, ठीक है, यानी कि सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कंडीशन कंसिडर करें तो रिलेशन इक्वल की तो कंडीशन को कंसिडर नहीं है, यानी कि विच इज नॉट ट्रू, कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो विच इज नॉट ट्रू, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा जो आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक में हमेशा एक एलिमेंट लेट करते हो, लेट ए को बी हमने लेट कर लिया फॉर ऑल, जो ए और बी है वो किस एलिमेंट के, किस सेट का एलिमेंट है, एक है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो यानी कि हमारे इसमें रिलेशन की कंडीशन लगा सकते हैं इस एलिमेंट में, इसके लिए लिख सकते देख सकते हैं, रिलेशन की कंडीशन लगाएंगे, क्या लिखाएंगे कि भाई ए इज लेस देन और इक्वल टू बी की क्यूब। हमने कुछ ऐसी कंडीशन लगाई कि हमारा जो ए है, जो हमारा ए है वो हमारा लेस देन और बी की क्यूब है, ठीक है। हमने क्या लगा के देखा, इसका अपोजिट लगा के देखा, ठीक है, बट बी इज ए की क्यूब, कुछ ऐसा लगेगा ना, ए की क्यूब। तो हम इसे नहीं समझते, हम किससे समझते हैं, हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और बी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन लगाते हैं हम, ए इज लेस देन और बी क्यूब, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 की और 3, ठीक है, यानी कि 27, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं क्या लिखता हूँ, 3 इज लेस देन 2, 3, तो 3, तो क्या हुआ, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। देखो पहले हमने ये कंडीशन लगाई कि 2 हमारा छोटा है 27 से, ठीक है, और हमने थोड़ी देर बाद ये कंडीशन लगाई कि हमारा जो 3 है वो हमारा किससे छोटा है, 8 से, ठीक है, जो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये सही बात है। बट यहाँ पे होगा क्या, हमेशा हमको कंडीशन कंसिडर करनी है दोनों कंडीशन, ठीक है, पर यहाँ पे रिलेशन जो हमारी इक्वल कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, क्योंकि हमेशा आपकी जो लेस देन की कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई आपकी हो जाएगी, पर कंडीशन हमारी जो इक्वल की है वो रिलेशन की होगी नहीं, तो हमारी क्या होगा, ए नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आपका रिलेशन जो होगा वो हमेशा जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी आपका रिलेशन सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, हमको 2 एलिमेंट लेट करते हैं, ए कमा बी मैंने लेट किया और बी कमा सी लेट किया फॉर ऑल ए बी सी, जो एलिमेंट है किस सेट का एलिमेंट है, ए हमेशा ए सेट का एलिमेंट हो गए, तो फ्रॉम में फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया, ए कमा बी में ले लिया, ए और बी किस एलिमेंट के हैं, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन लगाई कि ए इज लेस देन और बी क्यूब, फर्स्ट मैंने मान लिए, ठीक है, फ्रॉम बी को सी बिलोंग कर रहा है आर को फॉर ऑल बी और सी किसका एलिमेंट है, सेट है, तो हमने यहाँ पे लगाया कि बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब सेकेंड, तो भाई फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हम अगर जनरेट लिखना चाहे डायरेक्ट तो हम ऐसा कुछ लिख देंगे, सी की क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, देखो वेरिएबल आपको समझ नहीं आएगा तो मैं इसको कांस्टेंट से ही करूँगा, इसको भी मान लो आप थोड़ी देर के लिए, ए इक्वल्स टू 2 है, बी इक्वल्स टू 3 है, सी इक्वल्स टू 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे, सी इक्वल्स टू 4 -4 नहीं है 4, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे साइड में केस लिख लेते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा केस लगाया तो हम अगर कांस्टेंट में ये लगाए यानी कि 2 इज लेस देन और 3 का क्यूब, यानी कि 2 इज लेस देन 27,
इस वाले केस के लिए अगर हम यहाँ पे लगाए तो यानी कि 3 इज लेस देन और 4 का स्क्वायर यानी कि कुछ ऐसा 16, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, यानी कि क्यूब यानी कि 4 4 जा 16 और 4 जा 3,64, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लगानी है, रिजल्टेंट हमने नहीं निकाला, इसका भी लिख लेते हैं पर रिजल्टेंट गलत है, क्योंकि अगर देखो कोई बच्चा रट रहा है और हमेशा ये ध्यान रखता है कि बस बीज एलिमेंट को क्रॉस के हमें सीधा हमें क्या लिखना है रिजल्टेंट, उसका पक्का क्वेश्चन गलत होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ। इस रिजल्टेंट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इज लेस देन और सी का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, मतलब होगा 264, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा ए जो है वो बी क्यूब से छोटा है, ठीक है। हमारा जो बी है वो सी क्यूब से छोटा है, ठीक है ना, सही है। यहाँ पे ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगर जो ये बी है, ये जो सी है वो बी से भी छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हम ये कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सी का क्यूब है। तो इसको अगर कंपेयर करें तो हमने रिजल्टेंट कुछ ऐसा लिखा है 64, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन जो लेस देन की कंडीशन है, मैंने बताया हमेशा आपकी लेस देन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, पर कंडीशन हमारा दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो इक्वल कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि 2 और जो 64 होता है आपका इक्वल थोड़ी ना होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, सो और तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब आप ये स्टेटमेंट लगा दोगे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि हमारा अगर ये ट्रू नहीं है तो ए कॉमा जो सी है जो हमारा पेयर है वो बिलोंग नहीं करेगा फॉर आर के रिलेशन के सेट को बिलोंग तो नहीं करेगा फॉर ऑल ए, और जो सी है वो हमारे किस सेट के एलिमेंट है, हमेशा सेट एक एलिमेंट होगा कि हमेशा जो भी हमारे एलिमेंट हो गए वो सेट ए से ही आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर देखो अब जब आप क्वेश्चन हम अपना कोई एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपको हमेशा ये नहीं करके दिखाना है, ठीक है, ये आपको करना भी नहीं होता, ठीक है, इस पर आपके मार्क्स क्या हो कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा बस आपकी ये माइंड में करना है, ठीक है ना, चेक अगर आपको करना है कि हमारा ठीक है या नहीं है तो आपको हमेशा माइंड में करना है, आपको ऐसे नहीं करके दिखाना है, ठीक है। नहीं आपको यहाँ पे नंबर लिखने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर ये हमारा जो ये ए कॉमा सी जो हमारा रिजल्टेंट है, हमारा जो रिजल्टेंट आया अगर हमारे रिलेशन की जो सेट है उसको बिलोंग नहीं करा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा आर क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो रिलेशन है वो ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें चेक करना था कि बताओ ये है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सॉरी यहाँ पे हमेशा क्या लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना था आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नोर नहीं सॉरी, नोर तो बाद में आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव नीदर सिमेट्रिक और हमारा नोर ट्रांजिटिव। हमारा जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, हमें चेक करना था बस, ठीक है। हमने चेक करके बताया कि ना तो इसे रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 तो अपना एक्सरसाइज 1.1 का।
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, किस सेट से आपके पास सेट हमें गिवन दे दिया, हमारा जो ये सेट है वो हमारी रोस्टर फॉर्म में है 1, 2, 3, कुछ ऐसा सेट है जिससे हमारे रिलेशन बन रहा है। हमारा जो रिलेशन का जो भी सेट है अब की बार वो भी हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है। क्या दिया है कि r इक्वल्स टू 1, 2, इसमें दो ही एलिमेंट है, दो ही पेयर है। क्या सॉर्ट दैट करना है कि ये सिमेट्रिक है बट ना ही तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। हमें क्या सॉर्ट दैट करना है, इसमें हमें बताना है कि जो हमारा जिस सेट से मिल के बन रहा है वो सेट ये है और हमारे रिलेशन का सेट ये है जो कि रोस्टर फॉर्म में है ऑलरेडी। तो हमें बताना है कि जो ये हमारा रिलेशन है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है, जिस सेट से भी हमारे रिलेशन बन रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके पेयर हमें, उन सभी के पेयर हमें किस में मिलने चाहिए, रिलेशन के सेट में। तो यहाँ पे देखो अगर 1 है तो 1, 1 वाला पेयर यहाँ पे मिलना चाहिए था, 2 है तो 2, 2 और 3 है तो 3, 3। यहाँ पे हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा। हम तो क्या लिखेंगे, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू आर का ये साइन होता है, मैंने लिख दिया कि हमारे जो 1, 1 वाला एलिमेंट है वो हमारे जो रिलेशन का सेट है उसको बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखो मैंने तो यहाँ पे 1, 1 का एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2, 2 लिख सकते हो, 3, 3 कोई सा भी एक एलिमेंट लिख सकते हो, कोई सा भी एक पेयर लिख सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो क्या लिखेंगे 1, 1 अगर नहीं भी, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा क्या हुआ, रिलेशन जो है हमारा वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। हम सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे, सिमेट्रिक से हमारा मतलब होता है हमारे जो रिलेशन के अंदर है उन पेयर से, ठीक है, जितनी भी एलिमेंट है उन एलिमेंट से मतलब होता है। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे 2 एलिमेंट है या 2 पेयर है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ फर्स्ट पेयर को लूँ 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल 1 और 2 किसके एलिमेंट है, सेट है। सही बात है, यहाँ पे लिख भी रखे हैं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें चेक क्या करना होता है, सिमेट्रिक कंडीशन में चेक करना होता है जो भी अभी मैंने क्या लिया है, जो भी हमने पेयर लिया है उसका अपोजिट पेयर भी हमारे रिलेशन के सेट में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका अगर अपोजिट किया तो 2, 1 होगा। ऑल्सो 2, 1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 and 2 बिलोंग्स टू ए, जो कि सही बात है। जो ये हमारा पेयर है उसका अपोजिट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यानी कि 2, 1 का बिलोंग कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो सकता है बच्चों को, क्या हो सकता है, अगर कोई बच्चा ये वाला एलिमेंट ले ले तो इसका भी उल्टा कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम थर्ड चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव में हमें 2 एलिमेंट ऐड करके लेने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 1, 2 बिलोंग कर रहा है हमारा और 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है। हमने दोनों ले लिए, दोनों क्यों ले लिए कि ट्रांजिटिव की जो हम लेट करते हैं उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो है देखो ये जो एलिमेंट है बीच वाला ये हमारा सेम है, ठीक है। तो हमने दोनों एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ले लिए, बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, फॉर ऑल, और 1 और जो 2 है किस सेट का एलिमेंट है, एक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम 1, 2 बिलोंग कर रहा है को, इसे हमने फर्स्ट मान ली, फ्रॉम 2, 1 बिलोंग कर रहा है को हमने इसे सेकंड मान ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमने क्या लिखा, इसे यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे हमने बीच एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे, 2 को क्रॉस कर दिया तो हमने 1, 1 लिखा। हमारा रिजल्टेंट तो ये आया ना, तो हमें रिजल्टेंट का जो पेयर है उसको चेक करना है कि वो हमारे रिलेशन के सेट में है भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे तो सेट में, हमारे जो रिलेशन का सेट है उसमें तो 2 एलिमेंट है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है। अगर ये एलिमेंट हमारा नहीं मिल रहा है हमें रिलेशन के सेट में, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, फॉर ऑल 1 किसका एलिमेंट है, सेट ए का, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसा कि हम इसने
हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमें शो करो कि हमारे जो रिलेशन का सेट है वो हमारा ना ही तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज सिमेट्रिक, हमारा क्या है, आर सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव नीदर ट्रांजिटिव, और ना ही वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये हमने शो कर दिया कि हमारा जो रिलेशन का सेट है वो सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये आपका था 6th क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसका हम करते हैं 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें सो दैट करना है। सो दैट द रिलेशन ए, जिस सेट से आपकी बार हमारा रिलेशन बन रहा है वो किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक कॉलेज में क्या एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में आपको पता है क्या होती है, बुक्स होती है। ठीक है, और जो हमारा जो हमारे यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, वो क्या है, वो सेट है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें दे रखा है, तो हम इसको जो हमारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल दी बुक्स। ठीक है, आप इतने लिख सकते हो। ठीक है, हमारे रिलेशन के हमारा जो सेट है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, x, y, और जो क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या है कि x और y जो है वो बुक है और उनमें सेम जो है पेजेस होने चाहिए। ठीक है ना, इक्वल पेजेस होने चाहिए, इसका मतलब ये है। हमें इसको क्या चेक करना है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसने हमें बताया, इसने हमें अगली बार ये नहीं पूछा ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या शो करो कि ये भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसने हमें एक कह दिया कि इक्विवेलेंस है, तो आपको हमें तो पता नहीं है क्या है, तो आपको बताओ इक्विवेलेंस क्या है। अगर आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और अगर ट्रांजिटिव है, यानी कि तीनों है, तो उसको कंबाइन करके हम कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें करना वही है, हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अगर रिफ्लेक्सिव है ठीक है, सिमेट्रिक है ठीक है, ट्रांजिटिव है ठीक है, अगर तीनों है तो उसको हम कंबाइन करके क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतनी सी बात, इतनी सी कंडीशन थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो हम इफ से शुरू करेंगे। इफ ए वाला जो पेयर है हमारा बिलोंग कर गया आर को, फॉर ऑल ए जो किसका एलिमेंट है, सेट ए का। ठीक है, हमने अब की बार थ्योरी क्यों लगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें बताया नहीं है कितनी बुक्स है एक लाइब्रेरी में, वरना हम इसका क्या बना लेते हैं, हम इसका रोस्टर फॉर्म भी बना लेते हैं। इसलिए हम इस बार हम थ्योरी से करेंगे। अगर हमारा ये जो ए पेयर है, अगर आर की कंडीशन को आर से बिलोंग करा है, यानी कि आर की कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करी होगी, तभी तो आर की कंडीशन में गया होगा, या आर के सेट में रखा गया होगा। तो यानी कि अगर हम इसमें कंडीशन लगाए, यानी ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसको आप समझ कर सकते हो कैसे। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब आप ऐसे समझो, देखो मान लो आपकी क्लास में, आप किस में हो, क्लास 12th में। ठीक है, आप क्या पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो। ठीक है, तो सभी स्कूल्स में क्या मैंडेटरी है, जो सीबीएसई के स्कूल्स है तो उनमें एनसीईआरटी की बुक चलती है। ठीक है, तो
क्लास का हर बच्चा जो जब मैथ्स पढ़ेगा यानी कि वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ेगा, और एनसीईआरटी की बुक में अगर क्लास 12th में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए, सही बच्चे के पास एक बुक है और सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं मैथ्स बुक्स एंड मैथ बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, भाई आप दो एनसीईआरटी की किताब लो, एनसीईआरटी की क्लास 12th की, उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होगी, जो कि बात सही है, विच इज ट्रू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू। भाई दो किताब ले ली हमने सेम ही, तो उनमें तो नंबर ऑफ पेजेस सेम तो हो गए, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, हम सेकंड हम चेक करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए। हम यहाँ पे लेट करेंगे एक एलिमेंट, हमेशा से लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है, आर का, फॉर ऑल ए और जो बी है किसका एलिमेंट है, सेट ए के। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो इसमें हम किसकी कंडीशन लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे रेजरिंग कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि भाई ए और जो बी बुक है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई ये भी तो यही बात है, मान लो कि भाई ए बुक है और बी बुक है, जब दोनों में सेम पेज है तो उसे बस ये स्टेटमेंट तो हमने चेंज कर दी कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये भी तो ट्रू होगी। तो हम आपको क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, कि ये बात सही है। सो अगर ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हम क्या कर लेंगे, बी कमा ए, इसको भी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल बी एंड ए किसके एलिमेंट है, हमेशा सेट ए से आएंगे। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर गया, अपोजिट पेयर बिलोंग कर गया, सो आर इज सिमेट्रिक, हमारा आर सिमेट्रिक हुआ। हम थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। लेट, हम दो एलिमेंट लेट करते हैं हमेशा, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी। हमेशा आपको एलिमेंट ये सेलेक्ट करने हैं जब भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है। बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी, किसके बिलोंग एलिमेंट है, सेट ए के। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से लिखेंगे फ्रॉम ए कोमा बी से, अगर हम कंडीशन लगाए फॉर ऑल ए और जो भी एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, सेट ए के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएंगे, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, कि भाई हमने क्या कंडीशन लगाई कि ए और बी जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, तो हमने इसे फर्स्ट मान ली, तो हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम, किसे लगाएंगे, फ्रॉम बी कॉमा सी आर फॉर ऑल बी और सी किसके एलिमेंट है, सेट ए। ठीक है, तो हम लगाएंगे बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेकंड हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे ब्रिज एलिमेंट को क्रॉस करके। ठीक है ना, हमने रिजल्टेंट निकाला, तो हम रिजल्टेंट की हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम यहाँ पे स्टेटमेंट, यानी कि अगर रिजल्टेंट से हम काट दे तो यानी कि बी कट जाएगा, तो यहाँ अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो, जब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है और बी और सी में सेम नंबर, विच इज ट्रू, यानी कि ए और सी में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है ये, यानी कि ए कॉमा जी वाला जो सी वाला एलिमेंट है वो आर को बिलोंग कर जाएगा, फॉर ऑल ए और जो सी है किसके एलिमेंट है, सेट ए के। अगर ये एलिमेंट रिजल्टेंट वाला एलिमेंट हमारा बिलोंग कर गया हमारे रिलेशन के सेट को, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना,
और हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव। तो हमें यहाँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या शो करना था कि हमारे जो रिलेशन है वो क्या है इक्विवेलेंस, यानी कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो कि हमारा आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारा क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आज का हमारा यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही और हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में।